व्हील ऑफ फॉर्चून, क्योंकि ये बड़ा लकी कार्ड है तो कर लीजिए। मे बी इसके करने के बाद जो है कल आपके साथ बड़ी लकी लकी चीजें, इट्स वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि जब भी हम व्हील ऑफ फॉर्चून का करते हैं तो मोस्टली लोगों के साथ बड़ी पॉजिटिव इंसिडेंसेस। तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड जो है ये एक बड़ा ब्राइट कार्ड है, और ये बड़ा कार्मिक कार्ड है। और ये जो है यूनिवर्स के उस रूल को डिपिक्ट करता है, कॉज एंड इफेक्ट एंड एनर्जी, कि एनर्जी कभी भी मरती नहीं है, हमेशा फॉर्म बदल के दोबारा आ जाए। अब इसमें आप इस ब्राइट कार्ड को देखें तो आपको कोनों के ऊपर जो है चार राशियों के साइंस दिखाई देंगे। राइट साइड पे आपको ईगल दिखाई दे रही है जो स्कॉर्पियो को डिपिक्ट करती है, यानी वाटर। लेफ्ट साइड पे आपको एक एंजल दिखाई दे रहा है जो एयर को डिपिक्ट करता है। और लेफ्ट बॉटम के ऊपर आपको बुल दिखाई दे रहा है जो हमारे फिक्स राशि मतलब ये पेंटिकल को डिपिक्ट करता है, टॉरस। और राइट साइड पे आपको एक लायन दिखाई दे रहा है, लायन ही है ना राइट साइड? हाँ, लायन लायन दिखाई दे रहा है जो हमारे वांड्स को डिपिक्ट करता है, फायर को डिपिक्ट करता है, चारों एलिमेंट्स। और सबके पंख लगे हुए हैं, सबके हाथों में किताब है, सब इस समय लाइफ के लेसन्स पढ़ रहे हैं। सब इस समय देख रहे हैं कि लाइफ में हमें क्या क्या लर्न करना है, क्या क्या हमारे लेसन्स। और ये चारों जैसे, अब ये व्हील जो है इसमें कोई ह्यूमन फिगर नहीं है। ह्यूमन फिगर कब नहीं होती? जब स्पिरिचुअल फोर्सेस, जब जिसे कहते हैं कि यूनिवर्स की फोर्सेस इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं, इतनी ज्यादा जो है आपको इफेक्ट करती है कि आपकी कोई आइडेंटिटी ही नहीं रहती, और या इतना बिजी पीरियड चल रहा होता है बिकॉज ऑफ यूनिवर्स की फोर्सेस की वजह से कि आपको अपनी हेड एंड टेल कुछ पता ही नहीं चलता। तो उस समय ये तीन चार ही कार्ड है जिसमें नहीं है, एसिस के तो सारे ही हो गए। बाकी आई टोल्ड यू एट ऑफ वांड्स था जब आपकी आइडेंटिटी ही डिसॉल्व हो जाती है। और इसमें जो आपका व्हील है वो लाइट ऑरेंज कलर का है, ब्राइट है। एंड जब और ये चारों हमारे जो साइन है ये येलो कलर में है, दे आर गोइंग टुवर्ड्स ग्रोथ। ग्रोथ के लिए ये लेसन पढ़ रहे हैं। और व्हील के ऊपर अगर आप देखेंगे तो एक स्फिंक्स है जो कह रहा है मैं इस समय राजा हूं। और लेफ्ट साइड पे जो हमारा एक स्नेक है वो एक्चुअली हिब्रूज में, अगेन जूस में उनका जो है एक राजा है जिसे कहते हैं टाइफॉन, जो कि एक्चुअली डेटी होती है इविल फोर्सेस की। और राइट साइड पे जो हमारा एक, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैं खाली इंफॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ। राइट साइड पे एक डॉग या फॉक्स टाइप एनिमल है जो हरमैनुविस है, वो जो है डेड पीपल को अंडरवर्ल्ड लेके जाता है। तो ये जो है, ये जो रेड कलर का हरमैनुविस है ये कह रहा है मैं भी कभी राजा बनूंगा। और जो लेफ्ट साइड पे हमारा स्नेक है वो कह रहा है मैं कभी राजा था। तो ये कार्ड जो है ये कह रहा है कि आज स्फिंक्स कह रहा है मैं राजा हूं, और कल जो है हरमैनुविस कहेगा मैं राजा बनूंगा। तो ये चीजें चेंज होने की बात कर रहा है। जब कोई चीज लाइफ में स्टैटिक नहीं होती है, जब चीजें जो है आपकी बड़ी मूवमेंट जो है बड़ी स्पीड के साथ होती है और अनएक्सपेक्टेड होती है। अब अनएक्सपेक्टेड मैंने क्यों कहा? व्हील की आप शेप देखिए, व्हील की शेप है जीरो। जीरो जो है अनप्रिडिक्टेबल, अनएक्सपेक्टेड, सडन इवेंट्स को जो है प्रिडिक्ट करता है। तो ये आपकी लाइफ में जो चेंजेस आते हैं ये सडन आते हैं। और अंदर आप देखेंगे एल्केमिकल साइंस बने हुए हैं जो कि हमारे मरकरी के, सल्फेट के, वाटर के और सॉल्ट है, जिसकी वजह से ये धरती बनी है, जिसकी वजह से जो है कहते हैं कि ये मेन जो है इंग्रेडिएंट है ये धरती बनने के। एनीवे इतनी डिटेल में मैं तो खाली आपको बता रही हूँ, पर आपको कोई जाने की जरूरत नहीं है। तो ये हाईली कार्मिक कार्ड है। ये कार्ड जो है हाई एनर्जी कार्ड है, व्हील बहुत तेजी से मूव कर रहा है। ये व्हील जो है इसको तीन सिस्टर्स मूव करती हैं। एक सिस्टर जो है वो फेट, उन तीनों का नाम है। जो पहली सिस्टर है वो आपकी लक का धागा बुनती है, दूसरी सिस्टर जो है उसको सॉलिडिफाई करती है, तीसरी उसको काट देती है। तो यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को डिपिक्ट करते हैं।
तो एनीवे ये मेरे को शौक है थोड़ा सा इनकी हिस्ट्री में जाने का, तो मैं आपको भी बता देती हूँ। पर अदरवाइज जो है ये कार्ड कह रहा है कि जब आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, और आपके पास क्यों कोई आएगा, आपके पास तभी कोई आएगा ना जब उसको कोई प्रॉब्लम है, जब उसको कोई दिक्कत है, तभी लोग जो है आपके पास आएंगे। तो ये इसीलिए व्हील ऑफ फॉर्चून कहलाता है, क्योंकि जब आपके पास कोई आएगा तो उसकी जो भी सिचुएशन इस समय चल रही है, वो व्हील जो है उस सिचुएशन को एकदम से चेंज, वो व्हील जो है सिचुएशन को एकदम से उल्टी कर देगा, यानी कि बहुत अच्छे से बहुत, बहुत बुरे से बहुत अच्छी, और कोई अच्छे अच्छे में कोई आए तो फिर डेफिनेटली देन बहुत अच्छे से बहुत बुरी भी हो सकती है। और ये मूवमेंट की बात कर रहा है तो ये ट्रेवल की भी बात कर रहा है। अब हिवल, जब लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्चून आता है तो इतने चेंजेस इतनी स्पीड से आते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता। और ये चेंजेस जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आपका इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। ये सारे चेंजेस आपके बियॉन्ड है, आपको समझ नहीं आ रहा क्यों हो रहा है। मैंने तो इस जन्म में कोई पाप किया ही नहीं, ये आपके इस जन्म का फ्रूट नहीं है, ये आपके पिछले जन्म जन्म का, पिछले कर्मों का, जो आपने एक मोशन सेट की कोई अच्छा कर्म करके या बुरा कर्म करके, तो ये जो है उसका रिजल्ट था। तो दिस इज ए हाईली कार्मिक कार्ड। और ये कार्ड जो है सक्सेस का कार्ड है, क्योंकि जब कोई आएगा तो ऑफ कोर्स चीजें उसकी सही नहीं चल रही हैं, और ये कार्ड निकल के आता है तो सक्सेस की बात करता है। और अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रही हैं, लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट हो रहा है, चीजें एकदम बदल गई हैं। तो बेसिकली व्हील ऑफ फॉर्चून इज मूवमेंट, ट्रेवल एंड चीजें आपके लिए पॉजिटिव वे में बदल जाना। लॉटरी की टिकट खरीदी और नेक्स्ट डे जो है आपकी लॉटरी निकल है। तो ये कार्ड जो है अगर पास्ट में या प्रेजेंट में या फ्यूचर में आता है, तो पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में ये कह रहा है कि जब चीजें आपके साथ इतनी तेजी से हुई कि आपको पता ही नहीं चला, आप इतने बिजी पीरियड से गए कि आपको जो है समझ नहीं आया कि आपने कैसे वो कोप अप करा। और अगर प्रेजेंट में आ रहा है तो इस समय बहुत ज्यादा जो है बिजी पीरियड से जा रहे हैं, पर क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, तो अगर आपकी लाइफ में कोई चांसेस आ रहे हैं, कोई आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, तो उनको एकदम से, उनको जो है ग्रैब करिए, क्योंकि ये आपकी डेस्टिनी बना देंगी, ये आपकी किस्मत बदल देंगी। तो जो भी आपके पास आ रहा है इस समय एज ए प्रेजेंट एनर्जी इज वेरी पॉजिटिव। फ्यूचर में ऑफ कोर्स दिस इज अ कार्ड ऑफ चेंज, पॉजिटिव चीजें होना। एंड ये हाउस मूव का भी कार्ड है, वो उसका जिप्सी मीनिंग है। और ये कार्ड अगर हमारा जो है लव में आ रहा है, तो कपल के लिए अगर उनमें लड़ाई चल रही है, तो ये नए फेज की बात कर रहा है। अब वो नया फेज किस तरह से है, वो उनसे पूछने पे ही पता चलेगा कि वो डिवोर्स लेना चाहते हैं या रिलेशनशिप को अच्छा करना चाहते हैं। अगर वो रिलेशनशिप को अच्छा करना चाहते हैं तो डेफिनेटली रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा। अगर वो जो है डिवोर्स लेना चाहते हैं तो भी उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जो पार्टनर आपकी लाइफ में मेंट है आपके लिए, जो सोलमेट है आपका, वो जो है आपकी लाइफ में आने के लिए जगह मांग रहा है। और ये जगह तभी बनेगी जब प्रेजेंट रिलेशनशिप जाए। और ये कार्ड अगर आपका जो है सिंगल के लिए आए तो मीट न्यू पीपल, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। और ये कार्ड मनी करियर के लिए आए, वेरी गुड ओमन, बहुत बढ़िया साइन है। आपकी लाइफ में बड़ी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, बड़े चांसेस आ रहे हैं, बड़े आपको जो है मतलब अनएक्सपेक्टेड वे में लोग आपकी हेल्प करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं तो सोचा नहीं था, कहाँ से ये मेरी हेल्प मिल गई, कहाँ से ये पर्सन ने आके मुझे रास्ता बता दिया। तो अनएक्सपेक्टेड वे में लोग हेल्प करेंगे। तो ये बड़ा पॉजिटिव पीरियड है। अगर आपके बिजनेस में आता है, आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज गो अहेड एंड डू इट। आपके लिए इससे ज्यादा पॉजिटिव ओमन नहीं आ सकता है। और अगर करियर के लिए आए तो हो सकता है आप करियर चेंज करना चाहते हैं तो करिए इस समय। एंड अदरवाइज जो है ये कार्ड अगर आता है तो ये कहता है कि चीजें इतनी अनएक्सपेक्टेडली होती हैं, जैसे जॉब ही एकदम से बदल गया और पता चला उस जॉब से आपको अभी पैसे नहीं मिले। चाहे अगला जॉब जो है आपके लिए डेफिनेटली बहुत ग्रोथ लेके आएगा, पर डेफिनेटली जो है ये कह रहा है कि कुछ पैसे जरूर बचा के रखिए रेनी डे के लिए। और ये कार्ड अगर गाइडेंस में आ रहा है तो जो चांसेस आपके रास्ते में आ रहे हैं वो सब चांसेस आप लीजिए। ऑब्स्टेकल, जब आपको लगता है कि मैं तो तकदीर के हाथ का खिलौना बन गया,
मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरे कंट्रोल में तो कुछ है नहीं, मैं कुछ प्लान करता हूँ और चीजें कुछ दूसरी तरह से हो जाती है। तो ये इसका जो है ऑब्स्टेकल है। एंड हेल्थ में जो भी चीजें हैं वो आपकी कार्मिक जो प्रॉब्लम्स पहले चल रही थी वो अब कार्मिक प्रॉब्लम्स आपकी ओवर हो गई, आप एक गुड हेल्थ की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये ब्राइट कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है, पॉजिटिव चेंज का।